आइए सुनते हैं जन्मेजय का नागयज्ञ कहानी। बहुत समय पहले की बात है। कुरुवंश में प्रतापी राजा परीक्षित एक दिन जंगल में शिकार के दौरान प्यास से व्याकुल हो गए। वे एक ऋषि के आश्रम पहुँचे, परंतु ऋषि ध्यानमग्न थे। उत्तर न मिलने पर राजा ने क्रोध में आकर एक मृत सर्प उठाया और उसे ऋषि के गले में डाल दिया। जब यह अपान ऋषि के पुत्र श्रृंगी को ज्ञात हुआ तो उसने राजा को क्रोध में शाप दिया, 7वें दिन तक्षक नाग तुझे डसेगा और तू मृत्यु को प्राप्त होगा। शाप सत्य हुआ। 7वें दिन तक्षक नाग ने चुपके से राजा परीक्षित को डस लिया और राजा की मृत्यु हो गई। राजा की असमय मृत्यु से उसका पुत्र राजा जन्मेजय क्रोधित हो उठा। उसने प्रतिज्ञा ली, मैं संपूर्ण नागवंश का विनाश करूंगा। इसी समय ऋषि उत्तंक दरबार में पहुँचे। उन्होंने राजा को समझाया कि यह नाग यज्ञ प्रतिशोध व धर्म दोनों के लिए आवश्यक है। राजा ने उनके कहने पर एक भव्य नाग यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ की अग्नि धधक उठी। ऋषि चांडोभ और अन्य ब्राह्मण मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे और नाग एक एक कर आकाश से खिंचकर अग्निकुंड में समा रहे थे। नागलोक में त्राही त्राही मच गई। नागराज वासुकी भयभीत थे। पूरा नागवंश नष्ट होने के कगार पर था। तभी एक दिव्य तेजस्वी ऋषि का आगमन हुआ। उनका नाम था ऋषि आस्तिक। वे नागमाता मनसा देवी और मानव पिता जरत्कारु से उत्पन्न थे, अतः वह नागवंशी थे। उन्होंने राजा जन्मेजय से कहा, हे राजन, यह प्रतिशोध अब अधर्म बन चुका है। निर्दोषों का विनाश किसी धर्म में नहीं लिखा। राजा उनके वचनों से प्रभावित हुआ और पूछा, ऋषिवर, मुझे क्या करना चाहिए? इस यज्ञ को यहीं रोक दीजिए। तो राजा ने अपना वचन निभाया और यज्ञ को रोक दिया। नागवंश बच गया। राजा को धर्म की सच्ची समझ मिली। ऋषि आस्तिक को सबने नमन किया। तभी से एक परंपरा शुरू हुई।